सचिन पायलट की दो टूक बोले, मैं विरोध करता हूं तो धुआं निकाल देता हूं। सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ और मुकर गए सचिन पायलट, पूछा हम किस मुंह से चुनाव में जाएं। राजेंद्र सिंह गुड्डा की चुनौती, अगर मां का दूध पिया है तो पायलट साहब पर कार्रवाई करके बताओ। सचिन पायलट की हुंकार, मंत्री ने दिया खुला चैलेंज और आ गया सीएम गहलोत का जवाब, क्या है सियासी मायने। बीजेपी विधायक ने लगाया आरोप, चुनाव आते सीएम अशोक गहलोत को बदमाशों के सफाई की याद क्यों आई। जयपुर में पूर्ववर्ती वसुंधरा राज्य सरकार के कथित भ्रष्टाचार को लेकर अनशन के बाद सोमवार को झुंझुनू के खेतड़ी के टीबा गांव में पहली बार पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने किसी सभा को संबोधित किया। बिना किसी का नाम लिए पायलट ने निशाना साधा है। इसके साथ ही अनशन के एक सप्ताह होने के बाद भी किसी की तरह कार्रवाई न आ जाने पर सचिन पायलट नाराज हो गए हैं। अशोक गहलोत का रिप्लाई के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सरकार ने पहले बजट को सबसे बेहतर बताया है और अब योजनाओं को जमीन तक ले जाने के लिए बात हो रही है। सरकार और संगठन का दावा है कि लोग, एक पार्टी के नेता कार्यकर्ता आम लोगों तक पहुंचेंगे और यही बात दूसरी तरफ से भी की जा रही है। ऐसे में अब सियासी मायनों में कौन सरकार की वापसी के लिए काम कर रहा है, इससे कांग्रेस भी कंफ्यूज हो रही है क्योंकि तस्वीर साफ नहीं है। राजस्थान के झुंझुनू में सचिन पायलट के साथ राजेंद्र सिंह गुड्डा भी पहुंचे थे। वहां जन संबोधन में उन्होंने कह दिया, अगर मां का दूध पिया है तो पायलट साहब पर कार्रवाई करके बताओ। पायलट साहब आप चिंता मत करना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान के सभी धर्म, जाति और बिरादरी का नौजवान आपके पीछे खड़ा है। मैं चुनौती देना चाहता हूं कि अगर मां का दूध पिया है तो पायलट साहब पर अनुशासन की कार्रवाई करके बताओ। सचिन पायलट ने सोमवार को एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर निशाना साधते हुए कहा, जनता से किए वादे आज तक पूरे नहीं किए गए हैं। पायलट ने सोमवार को झुंझुनू जिले में टीबा गांव में शहीद की प्रतिमा के अनावरण के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, ऐसे में हम किसी मुंह से चुनाव के दौरान लोगों के पास जाएंगे और वोट मांगेंगे। उन्होंने कहा, अगर मैं विरोध करता हूं तो खुलकर करता हूं, लेकिन भाषा पर मेरा नियंत्रण कभी नहीं छूटता। मेरे मुंह से निकले शब्द वापस नहीं लिए जाते। मैंने हमेशा वैचारिक, राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से विरोध किया है। सड़कों पर उतरा हूं, धरना दिया है, जेल गया, उपवास किया, लेकिन मैंने कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया।